हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि महाराष्ट्र राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, जिनेवा में या वाशिंगटन डीसी में? तो इसका सही उत्तर है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, डब्ल्यूटीओ का स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। याद रखेंगे कि डब्ल्यूटीओ का स्थापना 1995 में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग या दयाराम सरस्वती? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। साथियों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। याद रखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और साथियों, दयाराम सरस्वती जो थे साथियों, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या कबड्डी? तो इसका सही उत्तर है कि गूगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि गूगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? माही, साबरमती, भीमा या घाघरा? तो साथियों, प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा कि गंगा नदी की एक सहायक नदी जो है वह घाघरा नदी है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। साथियों, गंगा नदी की जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। याद रखेंगे, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में, 1352 में, 1526 में या 1520 में? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह 1336 ईस्वी में हुआ था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का जो है वह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, तबला से, बांसुरी से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है वह सितार से है। ऑप्शन नंबर ए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है वह सितार से है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि भारत का प्रथम
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? नागेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, ज्ञानेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। साथियों, वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। साथियों, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को साथियों निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? राज कपूर को, पृथ्वीराज कपूर को, दादा साहेब फाल्के को या सत्यजीत रे को? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा का। खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए तांबा धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 नंबर प्रश्न करा है मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग तंत्र से संबंधित है? तो साथियों, ग्रास नली जो है वह पाचन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है कि मानव शरीर में ग्रास नली जो है पाचन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न करा है कि किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि कोशिका की आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का रहा है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो साथियों, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत या आवरण को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत या आवरण जो है उसको कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी और सीधा होता है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो साथियों, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। नीति आयोग जो है साथियों यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था। इसे याद रखेंगे कि योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है डंकन जल संधि किनके मध्य स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है कि दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में
जो है डंकन जलसंधि स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 करा है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या गोवा? तो इसका सही उत्तर है कि गांधी सागर बांध जो है साथियों वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वह भोपाल है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और गांधी सागर बांध जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 करा है सांबर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि सांबर झील जो है वह राजस्थान इस राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर ए 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 करा है किस पदार्थ का आयतन एवं आकार निश्चित होता है? तो साथियों गैस जो है उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। द्रव का जो है साथियों ठोस का जो है आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ठोस होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पेट में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह हमारे पाचन तंत्र के पेट में स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है साथियों कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1961 ईस्वी में साथियों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1961 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।